हाय हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग ने लिया है, बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आप सोच रहे हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना, तो उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हम लोग जानेंगे, ताकि आपको आसानी हो बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। हमारा आज लाइव सेमिनार चल रहा है, इसे मैं बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो आज हमारे साथ में डायरेक्टली जो जुड़े हैं, उनके लिए बेस्ट है कि सारे डिटेल्स वाइज मैं आपको बताते जाऊंगा। क्या है, कैसा इंडस्ट्री है, कितना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री में, प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर सकते हैं हम लोग, ओवरऑल सारे डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का वेबिनार, बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर हम लोग ने शुरू करते हैं तो नेवर एंडिंग बिजनेस है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा एंड में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कोप ऑफ बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम लोग बहुत बड़ी बात ना करते हुए एक स्मॉल हमारे सोसाइटी का, हमारे आसपास का जो एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, तो मॉर्निंग में मैक्सिमम 80% लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं टी के साथ में या मिल्क के साथ में बिस्किट्स प्रेफर करते ही है। उसमें कोई भी क्लास हो, हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई भी क्लास हो, वो हर तरह के लोग जो है बिस्किट्स को प्रेफर करते हैं, और मैक्सिमम 80% लोग जो है बिस्किट्स को प्रेफर करते हैं। सेकेंडली, तो स्कोप तो ज्यादा है ही। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बनता कैसे है, ये किस चीज से बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फॉर्मुलेशन बेस है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइप का बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो। जैसे कि नमकीन में जा रहे हो, स्वीटर में जा रहे हो, क्रिस्पी में जा रहे हो, इट डिपेंड। वो सारी चीजें फॉर्मूला बेस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसका कोई भी टाइप का बिस्किट आप बनाते हो, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये व्हीट फ्लोर से बनता है। आप इसको मैदा भी बोल सकते हैं। इन चीजों से ये मोस्टली बनता है। आजकल प्योर व्हीट फ्लोर का भी अवेलेबल हो रहा है बिस्किट, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट रेशियो के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैदा बिस्किट में ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आजकल मार्केट के अंदर मिलता है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है उसके अंदर, बिकॉज वो बहुत ही कम दामों पे हमें रॉ मटेरियल उसका अवेलेबिलिटी मिल जाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम कॉस्ट में हम लोग अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट निकल के आता है हमारे सामने। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिस्किट के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल इजीली पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी अवेलेबल है, बेस जो है अवेलेबल है। तो हमें रिस्क जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि रिस्क क्या होता है मैन्युफैक्चरर के लिए, कि फैक्ट्री चालू होने के बाद में अगर कच्चा माल हमें नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो काफी दिक्कत होती है। तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी हमें, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और वो भी बहुत ही कम दामों पे अवेलेबल है। बिफोर द बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इंडस्ट्री ये चालू करने से पहले, हमें दिमाग में क्या रखना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री को विजिट किया है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया हुआ है, मैं बहुत ही जल्द उसको भी अपलोड करने वाला हूं। लेकिन यहां से एक क्या चीज निकल के आ रही है, ये चीज यहाँ पे ये निकल के आती है। अगर आपने सोच लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मुझे चालू करना है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बिकॉज जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं बनेगा, और नॉलेज अधूरा है जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करते उस चीज के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से स्टार्ट भी किया है, सक्सेस रेशियो पे जा भी रहे हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन तुरंत ही उनको फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तो इनके बीच में मैंने जब क्वेश्चन आंसर्स किया, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में आपको हिंट दूंगा मैं यहाँ पे। तो कुछ लोग जिन्होंने स्टार्ट किया विदाउट नॉलेज, या कहीं से इंफॉर्मेशन ले लिया, या जो मशीन प्रोवाइड कर रहा है उनसे इंफॉर्मेशन ले लिया, लगा लिया, और बाद में काफी दिक्कत फेस करने लगे, और एक्सपीरियंस ना होने के कारण या ट्रेनिंग ना होने के कारण उनको अपने डिसीजन का ही पछतावा करना पड़ा। मतलब रॉन्ग डिसीजंस लेने की वजह से उनको पछतावा हुआ। लेकिन जो उन लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी थी, उनको आइडिया था
कि किस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मार्केट होता है, किस सीजन में क्या टाइप का मुझे मार्केटिंग करना है, सेल्स कैसे करना है इसके अंदर, और प्रॉफिट कैसे कमाना है, डीलर के साथ में कैसे डील करना है, जो भी चीजें हैं। जब ट्रेनिंग आपके पास प्रॉपर और सही होता है तो आप उन चीजों के लिए रिलैक्स होते हो और आप पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो ये चीज है, ट्रेनिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, इवन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी मुझे मिला है वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब और एक मेन प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, कैन वी गेट फंड्स फ्रॉम द बैंक फॉर द बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो मैंने सोच लिया है कि मुझे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपने गांव से स्टार्ट करना है या मुझे अपने शहर से स्टार्ट करना है, लेकिन फंड्स ना होने के कारण मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, फंड रेज कैसे किया जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिखाते हैं। तो आजकल कमॉन हम लोग ऐसे सेंचुरी में है जहां पे हमें ये चीज के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप वही पुराना रठा रठा है अगर आप दिमाग में रखे हो कि बैंक हमें लोन नहीं देती है, हमारी फाइल रिजेक्शन होता है, नहीं है। आज ऐसा है कि आपको देखना है कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस कौन से इंस्टीट्यूशन को देने के बाद में या कौन से बैंक को देने के बाद में या कहां पे पिच करने के बाद में आपको फंड रेज होता है, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो आपको जहां पे मिलने वाला नहीं है और वहां पे आप चक्कर मार रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि फंड्स कैसे रेस किया जाता है। आपके पास अगर मान लो बहुत कम फंड्स है, मान लो आपके पास सिर्फ 1-2 लाख के अंदर ही पैसा है और आपको बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको पूरा आगे का फंडिंग नहीं है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ट्रेन कराती है फंड्स रेस करने के लिए। मैंने उसके भी लिंक्स आपको नीचे दे रखा है कि फंड रेस कैसे किया जाता है, उसके भी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, बस फोन ना कीजिए, व्हाट्सअप पे जस्ट मुझे पिंग कीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा, मुझे जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। केस स्टडी ऑफ बिजनेस, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, चलने वाली फील्ड है, और इसकी डिमांड मैक्स टू मैक्स बढ़ते जा रही है। और जो लोगों को एक एडिक्ट हो जाता है बिस्किट, चाय के साथ में बिस्किट की एडिक्ट हो जाती है, तो वो मैक्सिमम जैसे कि होता है ना, राशन खरीदते वक्त में बिस्किट एक एक जो फैमिलीज है वो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे केस स्टडी उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस को जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो केस स्टडीज हम लोग डिटेल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहने वाली है, हमेशा बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसकी डिमांड है। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये स्टार्ट करते वक्त में ये सोचना है कि हमें किस टाइप के रेंज में जाना है। आपको नमकीन में जाना है, आपको मिठाई मीठे इसमें जाना है, क्रिस्पी में जाना है, वो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उस हिसाब से आपको स्टार्टअप करना है। अब ये एक इश्यू है जो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है हेल्थ के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक इश्यू आता है कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब हम लोग जब स्टडी करते हैं या मेरे वेबिनार्स आप अटेंड करते हैं तो मैं ये क्वेश्चन जरूर लेता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या वो हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन इस मामले में ऐसा है कि ये तो डेफिनेटली मैदा है, ठीक है। मैदे से मैक्सिमम बनता है, तो डेफिनेटली गेहूं से अगर होता डायरेक्टली आटा जो होता है तो थोड़ा सा हेल्दी होता है। वैसे तो नॉर्मली इसके अंदर और एक चीज है कि कैलोरीज थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन एज ए स्नैक्स ओरिएंटेड अगर हम लोग देखेंगे तो ये चल जाएगा, इस पे कभी बैन नहीं आएगा या रुकावट नहीं आएगी, ये मार्केट में चलता जाएगा फ्यूचर में और इसका स्कोप बढ़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्रीज आ रहे हैं या ऐसे भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस रिलेटेड सोच के भी हम लोग प्रोडक्ट, अगर आप उस तरह का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या प्रॉफिटेबल क्या होगा, जहां पे अगर आपको रेट अगर बढ़ा सकते हो, आप आपका प्रोडक्ट उतना हाई क्वालिटी का दे सकते हो, तो आप हेल्दी प्रोडक्ट भी दे सकते हो। वरना आप मैदों के अंदर आप काम कर रहे हो तो वैसा स्नैक्स आइटम में वो चल जाएगा।
ठीक है। आर यू थिंकिंग टू स्टार्ट अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हाट आर चांसेस ऑफ सक्सेस? चांसेस ऑफ सक्सेस तो बहुत है। अगर हमारे ये क्वेश्चन आ रहा है कि चलो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने गांव से या अपने शहर से स्टार्ट करता हूँ, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। बिकॉज 80% पब्लिक तो कंज्यूम कर ही रही है बिस्किट को, बस आपको उसी कंपटीशन में कूदना है। बिकॉज डिमांड जितना है उतने सप्लायर्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा है कि डिमांड जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ पे पब्लिक का कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड नहीं कि मुझे यही चाहिए, यही बिस्किट चाहिए। अगर आप उसको क्वालिटी दे रहे हो, उसको अच्छा टेस्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो अलग ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने में पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सक्सेस ऑफ चांसेस बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से अच्छा सा अच्छा सक्सेस रेशो निकाल सकते हो। कम रेशो से स्टार्ट करके आप अच्छे से अच्छा रेशो, प्रॉफिट रेशो बना सकते हो। अब स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, मुझे ज्यादा जाना नहीं है इसमें डीप में, बिकॉज एक सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा। 11.27 अपार्ट प्रीमियम बिस्किट जो है वो सेगमेंट उतना ही है, लेकिन बाकी का जो सेगमेंट है, जो 100% में से अगर मान लो 80% का जो सेगमेंट है वो भी नॉर्मली मैदा ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उतना तगड़ा नहीं है। कंपटीशन अगर आप जा रहे हो तो आप प्रीमियम क्वालिटी बिस्किट्स जो है, हेल्थ कॉन्शियस बिस्किट्स में सेगमेंट में भी जा सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े ब्रांड ही वहां पे काम कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्मल बिस्किट्स में अगर जा रहे हो जो मैदों से बनते हैं, उस सेगमेंट में भी आप जा सकते हो और अपनी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके मार्केट में आप आ सकते हो। दोनों मार्केट्स आपके लिए खुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक ओवरऑल देखेंगे कि आपके बाकी सारी बहुत सारी चीजें क्लियर तो हो गई होगी कि हाँ हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, बैंक अगर लोन नहीं दे रही है तो क्या कर सकते हैं, फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखा है। और जो ऑप्शंस को मैंने खुल के नहीं बात किया तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो कम शॉर्ट में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पूरे वीडियो का अगर एक समरी देखेंगे, तो यहाँ पे बस एक ही चीज मुझे समझ में आती है कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है, ग्रोइंग बिजनेस है। यहाँ से मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू होके आप स्टेट तक जा सकते हो, स्टेट से शुरू होके आप एक कंट्री तक जा सकते हो, एक कंट्री से आप इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एंट्री कर सकते हो। बिकॉज इसका एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है आपको, मतलब पेरिशेबल आइटम है लेकिन इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा मिल जाता है, 4-5 महीने 6 महीने का मिनिमम आपको टाइम मिल जाता है, जिसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए भी बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चीज फर्स्ट चीज। दूसरा, जब हम लोग फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया लेकिन फेलियर रेशियो पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको ये चीज में ध्यान में रखना है, फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कहीं ना कहीं जहां पे भी आपको पता है वहां पे आप आपके लोकल एरिया में वहां पे आप ट्रेनिंग लीजिए इस चीज का, या मैंने जो पोर्टल्स के लिंक्स आपको नीचे शेयर किए हैं वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ताकि आप एटलीस्ट बेसिक लेवल से बिजनेस को समझो, मार्केटिंग को समझो, सेल्स को समझो, प्रॉफिटेबिलिटी समझो, ये कैसा सिस्टम में रन होता है। सारी चीजें समझने के बाद में आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा उस बिजनेस के बारे में और आप एक स्मूथली उसको रन कर पाएंगे। तो बेसिक यही चीज है हमारा, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का कि ये बिजनेस करने से पहले आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। और होप सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है, परसेंटेज आपको पहुंचाया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। पॉजिटिव ये रहा इसके अंदर कि आपके लिए ओपन मार्केट है, दोनों सेगमेंट्स में ओपन मार्केट है। नेगेटिव चीज ये रखी कि विदाउट ट्रेनिंग आप ये बिजनेस शुरू ना करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरा वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।